नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। डालिए हेडिंग। सिंपल है ना। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं क्या? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या पढ़ चुके हो? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। हेडिंग डाल लो। हाँ, बातचीत रे। ऐसे बाल बाल खींचते। चलो चलो, इससे पहले आप ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ चुके हो। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जिनका संबंध 1 नंबर से लेकर 22 नंबर तक के क्रोमोसोम से होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया? फिर बचे कितने ऑटोसोम्स को हटाने के बाद? 2 क्रोमोसोम। फीमेल में एक्स का पेयर और मेल में एक एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो उसी चीज को यहां पर पढ़ेंगे हम। 2 क्रोमोसोम पर डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक तो एक्स और दूसरा है वाई। ठीक है। वाई क्रोमोसोम फीमेल में हो सकता है क्या ऐसा डिसऑर्डर? नहीं, केवल किस में होगा? मेल में। चलो ठीक है, अच्छा बात। चलो ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी में ये 2 सिंड्रोम ऐसे दिए गए हैं, आपको ये देखना है। एक है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक ये फीमेल में बताया गया है, देखिए तो ध्यान से। एक्स और 0 है तो ये मेल बन जाएगा क्या? मेल बनने के लिए क्या चाहिए? वाई क्रोमोसोम। सिंपल। यहां पर है वाई क्रोमोसोम? नहीं, तो यहां पर मेल में ऑब्जर्व नहीं होता। यहां पर क्या दिखा गया है देखो तो, 2 एक्स और 1 वाई। ये सिंड्रोम क्या कहलाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां पर ये मेल में हो रहा है कि फीमेल में? 2 एक्स से फीमेल नहीं है क्या? नहीं है ना। अच्छा, एक वाई भी है ऐसा? चलो ठीक, ये मेल में ऑब्जर्व होता है। फीमेल में ऐसा अगर हुआ ना तो उसमें ना ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बाद में ना इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि फीमेल में ना 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में दोनों एक्स क्रोमोसोम चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से बड़ा हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में उसके ग्रोथ के लिए एक्स क्रोमोसोम चाहिए। ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम। बाद में एक एक्स क्रोमोसोम ना ऑटोमेटिक ना इनएक्टिव हो जाता है। 2 एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, कितने हैं? एक्स और एक्स। तो ये एक्स क्रोमोसोम बाद में इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव। इनएक्टिव, समझना ध्यान से। ठीक है, केवल एक तो क्या है? एक्टिव है। ये बस क्या है? एक्टिव। बाद में है ना। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। टर्नर सिंड्रोम में भी क्या? एक एक्स क्रोमोसोम है, और नॉर्मल इंसान में भी ऐसा होता है कि बाद में एक इनएक्टिव हो गया तो बचा तो एक ही एक्टिव बचा ना। तो फिर इस बीमारी से ग्रस्त फीमेल में सिम्टम्स या फिर डिसऑर्डर क्यों पैदा हो जाते? अभी हमने क्या बोला कि जब स्टार्टिंग में बेबी का जब ग्रोथ होता है, पेट में हो चाहे से बाहर, जैसे वो जन्म लेता है, उसके बाद दोनों एक्स क्रोमोसोम चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, बाद में जब वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाता है एक। ठीक है, लेकिन इसमें तो शुरू से ही एक्स क्रोमोसोम नहीं है, देख रहे हैं ना। तो इसमें लेस डेवलपमेंट होता है कंपेयर देन नॉर्मल फीमेल। क्लियर? समझ गए ना। तो इस इनएक्टिव जो क्रोमोसोम है इसको कहा जाता है बार बॉडी। क्या कहा जाता है? बार बॉडी। ऐसा बार बॉडी। क्लियर? जो इनएक्टिव हो जाता है। अब मान लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे यहां पर बताया गया ना सुपर फीमेल्स, इसमें बहुत सारे एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, तो केवल एक बस एक्टिव रहेगा। ये क्या है? एक्टिव। और जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे, बाकी जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? एक बस एक्टिव है, बाकी सारे क्या बन जाएंगे? फिर बार बॉडी बन जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर ना? कोई डाउट इसमें? समझ गए? ध्यान से सुनना, ये 2 इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी।
ठीक है, ये दोनों को ध्यान से लिखना। क्लियर? चलो लिख लिए, हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ओजेनेसिस होगा तो हाँ, वो बाद में 2 क्रोमोसोम तो बनेंगे ही बनेंगे। इनएक्टिव है, मैं ये नहीं बोला कि नष्ट हो गया, समझ रहे हैं ना? इनएक्टिव है क्योंकि ग्रोथ हो गई है, तो ये क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो गया नॉर्मल, जैसे एडल्ट बन गया तो। लेकिन बाद में जब इस एक बनेंगे तो होगा क्या कि दोनों चले जाएंगे अलग अलग, उस टाइम पे एक्टिवेट रहेंगे, जाएंगे उसके बाद जैसे ये दो मिलेंगे एक साथ, तो फिर बाद में जब ग्रोथ हो जाएगा एक बच्चे का ग्रोथ, फिर से बाद में फिर इनएक्टिव, नष्ट नहीं होते। इनएक्टिव का मतलब ऐसा नहीं कि मर गया है, नष्ट हो गया। इनएक्टिव का मतलब कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है, ऐसा। ठीक है, चलिए चलो, ये है टर्नर सिंड्रोम। ले हेडिंग डाल लेना, टर्नर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है और समझना अच्छे से। लिख लिए? अब ध्यान से सुनो, उसके बाद लिखना चालू करना, ठीक है? ध्यान से सुनना। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि फीमेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, ऐसा बोला गया है ना, तो वही सरवाइव कर पाती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है कि मेल के पास केवल एक वाई क्रोमोसोम है, वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाता, ऐसा भी कंडीशन है ना। कि आप बोल रहे हो कि X0 मतलब आप फीमेल की बात कर रहे हो, अब हम ये बोल रहे हैं कि Y0, मेल और फीमेल में क्यों भेदभाव करो, लड़की के साथ लड़का को भी ऐसा करो, टर्नर सिंड्रोम वाला है ना। अब देखो, इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, समझ रहे हैं? इसके पास एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो मेटाबॉलिकली ये एक्टिव नहीं है, तो उस टाइम पे इसमें डिसऑर्डर्स के कारण ना ये पैदा ही नहीं हो पाता। पैदा का मतलब समझ रहे हैं ना, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाते, तो ये इनको आप मान लो डेड, नहीं समान। क्या मान लो? डेड, नहीं समान, ये बनते ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ करने के लिए चाहिए ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए, उपापचयन क्रिया होनी चाहिए ना, कुछ बनना चाहिए, कुछ टूटना चाहिए, ऐसा होता है ना। ये चीजें नहीं हो रही इसमें, लेकिन इसमें हो रही है, भले एक है लेकिन हो तो रही है, ऐसा। तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाला आपको दिखाई देगा। तो आप इसके लिए ऐसा बोल सकते हो कि टर्नर सिंड्रोम केवल किसमें दिखाई दे रहा है? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। मेल में ऑब्जर्व हो रहा है क्या? नहीं। तो क्यों ऑब्जर्व नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए कम से कम शुरुआत में एक एक्स क्रोमोसोम चाहिए, और इसके पास है क्या? नहीं, तो ये सरवाइव नहीं कर पाए। क्लियर ना इतना? ठीक है, देखिए अब ये कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनना। आखिर X0 होता कैसे है, देखिए। मान लो स्पर्म के पास, ये स्पर्म है, इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, सारे के सारे क्रोमोसोम है, और इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम भी है, ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स क्रोमोसोम भी। अब इस फीमेल के पास ऑटोसोम तो है एक सेट, और इसके पास लेकिन कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया है, मतलब दो एक्स क्रोमोसोम होते, इसमें से एक भी एक्स क्रोमोसोम इसके पास नहीं आ पाया, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये स्पर्म इस एग से फ्यूज होगा, तो यहां पर जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, आप बता सकते हैं? कैसा जाइगोट बनेगा? दिख क्या रहा है, देखिए ये एग बना, इसमें हमको किसी प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, इसमें दिखाई दे रहे हैं एक एक्स क्रोमोसोम है। तो इस जाइगोट के पास कितने सेक्स क्रोमोसोम आएंगे? एक एक्स क्रोमोसोम। इस कंडीशन में ये जब ग्रो करेगा तब इसको हो जाएगा क्या? ये टर्नर सिंड्रोम। शुरू से ही डिफेक्ट है, समझ रहे हैं ना, शुरू से ही डिफेक्ट है।
बाद में एक्स क्रोमोसोम नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। इसके पास एक था, दोनों आए, पता चला बाद में एक नष्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग से ही डिफेक्ट है। तो ऐसे टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे ऐसे ग्रो होते, समझ रहे हैं ना, ऐसे जन्मजात बीमारियां फर्टिलाइजेशन से ही, समझ गए। दूसरा कंडीशन हो सकता है, ध्यान से सुनिए, कि एग के पास हो एक्स क्रोमोसोम, किसके पास हो, एग के पास, फीमेल से बने ये एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है, नहीं कोई एक्स क्रोमोसोम है, कुछ नहीं आ रहा, सारे के सारे ऑटोसोम्स बस आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों फ्यूज होते हैं तब कौन सा जाइगोट बनेगा, देखिए तो एक जाइगोट बना, क्या बना, जाइगोट। अब इस जाइगोट के पास कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, देखिए तो एक्स क्रोमोसोम, ये है एक्स क्रोमोसोम। तो एक है कि दो है एक्स क्रोमोसोम, दो आ सकते हैं क्या, देखिए तो नहीं, क्योंकि यहां से केवल एक मिल रहा है तो केवल एक ही दिखाई देगा। क्लियर इतना। इस कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम होता है, ऐसे समझ गए ना। होता कैसे, ऐसे अगर पूछ दें तो आपको ये बताना है कि दो चांसेस हैं, एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम आए तब हो सकता है, एक डिफेक्टेड है, यहां पर एक सही है लेकिन स्पर्म में डिफेक्ट है, समझ रहे हैं ना, दो चांसेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मोनोसोमी मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, है ना। अब बात कर रहे हैं सोमी मतलब एक बॉडी की बात करें तो एक बॉडी दिखाई देती है, तो एक्स क्रोमोसोम कितना दिखाई देगा आपको, एक। यहां पर टोटल सब क्रोमोसोम ऐसे पेयर में है, देखिए केवल एक एक्स क्रोमोसोम है जो इकलौता एक अकेला पड़ा हुआ है, दिख रहा है वहां, एकदम सिंपल, ऐसे क्रोमोसोम बेस में, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेल वाला जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता, कांट सरवाइव, तो ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिख रहा है ना, लिखा है स्पष्ट, ठीक है। क्योंकि इसको स्टार्टिंग में डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, एक्स क्रोमोसोम चाहिए, अब वही नहीं है तो कहां से डेवलप हो पाएगा, तो नष्ट हो जाता है, सिंपल। क्लियर ना, कोई डाउट इसमें, किसी कोई समस्या, भूख लग रहा है मत बोल देना, चलो यहां पर ध्यान से सुनेंगे। यहां क्या बोला है, ये यूनियन से बनता है ऑलोसोम फ्री एग। ऑलोसोम मतलब क्या, सेक्स क्रोमोसोम। तो एक ऐसा एग जिसमें ऑलोसोम्स नहीं है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हो सकता है क्या, ये वाला ऑलोसोम फ्री स्पर्म, कि एक स्पर्म है जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। दो कंडीशन हो सकता है, तो दोनों कंडीशन आप यहां पर देख सकते हैं। एक में 3000 में से एक फीमेल में हमको ये सिम्टम या फिर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, 3000 में से एक में ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, समझ गए। इसको एक बार देखो और बताओ कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, आखिर ये बीमारी कैसे होता है, क्यों हो रहा है ऐसा सब चीज। थर्ड, ये वाला देख, ये बीमारी कैसा होता है वो बता रहा है। स्टार्टिंग में एग है, तो नॉर्मल एग में एक ही प्रकार के बनेंगे एक्स क्रोमोसोम वाले, फीमेल में, है ना। तो इसके पास नॉर्मल में मान लो ये एक्स है और एक स्पर्म है, इसके पास ये दो चांसेस हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इस बीमारी को जब होना होता है उस टाइम पे क्या है कि एग के पास एक भी क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम। अब मान लो इससे एक एक्स वाला आके ऐसे जुड़ गया, तब यहां पर टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो फीमेल है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, होने कितने चाहिए थे, दो, हैं कितने, एक। इस प्रकार से होगा। दूसरा कंडीशन, जब स्पर्म में कोई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन एग के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, तो इस कंडीशन में भी ये टर्नर सिंड्रोम होगा। क्लियर, चलो हो गया, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है चलो, कैसे करते भाई, ऐसे कौन जमाता है, चलो हो गया ना, बचा है किसी का, चलो देखो, ये आपकी बुक में भी दिया है सहायता केवल, है ना, देखे हो, देखो
सिम्टम्स क्या है, देखो इसका लॉस क्या है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में नहीं आया तो उसका क्या नुकसान है। जनरली होता है क्या है कि एक एक्स क्रोमोसोम तो इनएक्टिव हो जाता है तो कोई सिम्टम्स नहीं दिखने चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए फीमेल, ऐसा है। लेकिन इस बीमारी के कारण कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर आपको ना मेडिकल फील्ड में आगे जाओगे ना या बायोलॉजी में कहीं भी, हर फील्ड में काम आएगा और ये चीज बदलेगी नहीं। ये किससे हो रहा है, ये एक्स क्रोमोसोम एक्स से हो रहा है ना। अब उसके कारण आपको ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि टर्नर सिंड्रोम अब बदल गया, अब एक्स से नहीं होता, 15 से होता है, 16 से होता है, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो ये बदलने वाला नहीं है, तो ये हमेशा काम आएगा आपके, और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी की, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। देखिए सिम्टम्स में क्या है, फीमेल स्टेराइल होती है, स्टेराइल का मतलब क्या, हाँ वो बेबी बर्थ नहीं कर पाती, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, क्लियर, ये स्टेराइल। लेस डेवलप्ड ओवरीज है ना, ओवरी जहां पर ओव्यूल बनते हैं, मतलब क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, क्या बनते हैं, ओवम। देखिए ओवरी में वो क्या है, लेस डेवलप्ड है। अब वो स्टेराइल का मतलब क्लियर हो जाता है ना, वो स्टेराइल इसीलिए है क्योंकि उसमें ओवरी में ओवम नहीं बन रहा है, वो खुद क्या है, लेस डेवलप्ड है, समझ रहे हैं ना। अगर यही डेवलप्ड रहता तो फिर उसमें तो ओवरी में क्या बनता, ओवम बनता, उसके बाद वो तो प्रेग्नेंट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया ना स्टेराइल है करके, ठीक है। तो लेस डेवलप्ड ओवरीज, लेस डेवलप्ड ब्रेस्ट, फीमेल में ये ब्रेस्ट जो है ये क्या है, लेस डेवलप्ड रहता है, ज्यादा विकसित नहीं रहते है ना, लेस डेवलप्ड है। और ये ना ब्रॉड रहता है सीना, है ना। वेब्ड नेक, एक और सिम्टम देख के जिसे पता लगा सकते हैं आप, ये जो है ना नॉर्मल हम लोग का कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, इनके में नेक ऐसे रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लो, कोई हो थोड़ी, देखिए ये ऐसे ना हो के जाल की तरह, वेब्ड नेक का मतलब होता है जाल की तरह ऐसे फैला हुआ इधर साइड से ऐसे, ठीक है। अरे बतख के वो देखो पैर, मेढक वगैरह का देखो ऐसे, तो वेब्ड टोज बोलते हैं उसको, वेब्ड मतलब ऐसे जाल टाइप का ऐसा लगा रहता है, इसके गर्दन के पास भी एक्स्ट्रा ऐसा मसल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो जाल की तरह है, इसलिए बोलते हैं क्या, वेब्ड नेक। एबनॉर्मल इंटेलिजेंस, वही मंद बुद्धि, कौन सी बुद्धि, इसका मतलब क्या, बहुत दिमाग वाला, भयानक आईक्यू लेवल वाला है क्या। फेस साइज स्मॉल, छोटा सा फेस रहता है, छोटा सा चेहरा रहता है, नानचू, ठीक है, छोटा सा, सिंपल। शॉर्ट स्टेचर, इसका मतलब होता है हाइट, है ना, हाइट लेस देन 5 फीट, बहुत छोटे रहते हैं लोग, ज्यादा हाइटेड नहीं रहते, छोटे हाइट के रहते हैं, ठीक है। स्मॉल यूटेरस, गर्भाशय छोटा रहेगा, जाहिर सी बात है, गर्भाशय विकसित इसलिए होता है ताकि वो बच्चे को रख सके, है ना, गर्भ में पाल सके। अब अगर स्टेराइल है तो जाहिर सी बात है ये विकसित होगा क्या, नहीं होगा, सिंपल सी बात, ये भी विकसित नहीं होता। पफी फिंगर्स, पफी फिंगर्स का मतलब ये उंगलियां ऐसे आपको दिखाई दे रही है, ऐसे फुली हुई दिखी, ऐसे, पफी का मतलब अरे तो इतना सब चीज तो देख लो, एकदम एक एक सिम्टम को मत देखो अपने ऊपर, है ना, देखो तो ये ऐसा ना, ये ऐसे निकली हुई थोड़ी सी ऐसे, पफी फिंगर्स मतलब ऐसा रहता है देख लो भाई चलो, ब्रॉड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस निप्पल, देखिए इनमें दूर दूर में ऐसे चेस्ट बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है ना, यहाँ देखिए निपल्स क्या है, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। और कम विकसित रहते हैं, जनरल फीमेल में ज्यादा विकसित ब्रेस्ट मिलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में, इस बीमारी से ग्रसित फीमेल में ब्रेस्ट कम विकसित रहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, है ना, ठीक है। लो हेयर लाइन बैक में, चेथी में कम बाल, ठीक है, बैक बैक इधर, है ना, इधर मान लो कई कई लोग का यहां तक ऐसे बाल आता है ऐसे, तो इसका मान लो इसको बीमारी से ग्रसित है ना, तो इसका यहां से ऊपर इधर बाल आ रहा है ऐसे, बहुत मतलब लो हेयर लाइन रहती, ठीक है। चलिए, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड हियरिंग इंपेयरमेंट, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का मतलब होता है हार्ट डिसीज, है ना, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको सुनने में कठिनाई होगी, है ना,
सुनने में हियरिंग मतलब होता है सुनना, है ना, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ऐसा, तो कान का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे रहे। ठीक है, तो ये सिम्टम समझ गए आप लोग। ऐसे देख के कम से कम 2-4 सिम्टम्स देख के बता सकते हैं, ये वेब्ड, ये नेक, है ना, मन बुद्धि, और चेथी में कम बाल, और क्या, छोटे हाइट, सिंपल, ये सब तो देख के आप बता सकते हैं ऐसे, है ना। तो जनरली ये सिम्टम्स आप ध्यान में रखेंगे, चेहरे का साइज छोटा, और बस लिखो इसको।